नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। ईश्वर के नाम के लिए शपथ। कहा, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं बिना पक्षपात के सभी प्रकार के लोगों के साथ संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। राजनाथ, अमित शाह, गडकरी, जयशंकर और सीतारमण समेत 30 कैबिनेट मंत्री बने। नड्डा, शिवराज को भी मंत्रिमंडल में जगह। मोदी के साथ 72 मंत्रियों ने ली शपथ। अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, मनोहर लाल खट्टर, जीतन राम मांझी, ललन सिंह, पीयूष गोयल, एस जयशंकर, एचडी कुमारस्वामी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, चिराग पासवान हुए मंत्रिमंडल में शामिल। मेघवाल समेत 5 स्वतंत्र प्रभार मंत्री और 36 राज्य मंत्री बने। श्रीनगर में श्रद्धालुओं की बस पर फायरिंग, 10 की मौत। आतंकियों ने ड्राइवर को गोली मारी तो बस खाई में जा गिरी। घटनास्थल से गोलियों के खोखे मिले। मरने वाले ज्यादातर यूपी के। दिल्ली में पीएम मोदी के शपथ ग्रहण के दौरान हुआ टेररिस्ट अटैक। शपथ से पहले महात्मा गांधी की शरण में पहुंचे मोदी, साथ ही अटल जी की समाधि और वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। इसके बाद राष्ट्रपति भवन में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर पूर्व पीएम पंडित नेहरू के 62 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी की। इंतजार करें, कुछ दिन बाद देश में इंडिया गठबंधन बनाएगा सरकार। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बोली, एनडीए सरकार अवैध कौन जानता है, अगले 15 दिन में क्या होगा। साथ ही बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, जो लोग 400 सीटों की बात करते थे वे अपने दम पर बहुमत भी नहीं ला सके। शपथ ग्रहण के बाद नरेंद्र मोदी संभावित कैबिनेट से मिले। 100 दिन के रोड मैप पर की चर्चा, साथ ही पेंडिंग योजनाओं को पूरा करने का दिया निर्देश। चुनावी झटके वाले राज्यों में एक्शन मोड में बीजेपी। यूपी के खाली पड़े विभागों में जल्द करवाएगी भर्ती। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। वहीं हरियाणा में भी 50,000 पदों पर जल्द निकलने वाली है वैकेंसी। सीएम नायब सैनी ने किया बड़ा ऐलान। युवाओं ने इंडिया पर भरोसा जताया है, इंडिया उनकी आवाज दबने नहीं देगा। नीट पेपर लीक का हवाला देते हुए पीएम मोदी सरकार पर जमकर बरसे राहुल गांधी। कहा, मैं देश के सभी स्टूडेंट्स को विश्वास दिलाता हूं कि मैं संसद में आपकी आवाज बनकर आपके भविष्य से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाऊंगा। मोदी के शपथ ग्रहण में पहुंचे अक्षय कुमार, शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी, रजनीकांत और विक्रांत मैसी ने भी शिरकत की। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी और गौतम अडानी भी रहे मौजूद। यूसीसी से लेकर परिसीमन और मुस्लिम कोटा तक आंध्र प्रदेश में शपथ ग्रहण से पहले टीडीपी ने साफ किया बीजेपी के कोर मुद्दों पर रुख। कहा, टीडीपी हमेशा से धर्मनिरपेक्ष पार्टी रही और रहेगी। हम किसी का कोटा नहीं छीनेंगे, किसी को भी इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यूपी, एमपी, बिहार समेत 7 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। इस दौरान 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी गर्म हवा। उत्तर पश्चिम भारत में भी अगले 2 दिन पारा चढ़ने की संभावना। महाराष्ट्र और कर्नाटक में अगले 2 दिन भारी बारिश का अनुमान। वहीं छत्तीसगढ़ पहुंचा मानसून। बाजरे की खिचड़ी, रायता, घेवर समेत कई व्यंजन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आवास पर एनडीए सांसदों को दी डिनर पार्टी। मां वैष्णो देवी के भक्तों के लिए खुशखबरी, चिलचिलाती धूप और कड़ाके की ठंड से मिलेगी राहत। भवन मार्ग पर बनेगा वेटिंग रूम। वहीं अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मार्गदर्शन बनेगी। जम्मू पुलिस फ्लाइंग स्क्वाड रहेगी तैनात। मोदी 3.0 में बिहार से 4 केंद्रीय मंत्री, 4 राज्य मंत्री। गिरिराज, नित्यानंद, रिपीट 6 नए फेस, एक भी राजपूत चेहरा नहीं। गुजरात में अधिकारी और कर्मचारियों की किस्तों में रिश्वत मांगने के मामले की जांच हुई तेज। अब एसीबी ने रिश्वतखोरों को पकड़ने के लिए 900 शिकायतकर्ताओं के घर जाकर किया संपर्क। ओलंपिक व पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को पदक जीतने पर मिलेंगे 5 करोड़ रुपए। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने लिया बड़ा फैसला। यूपी में लोकसभा चुनाव खत्म होते ही एक्शन मोड में आई योगी सरकार। 48 पुलिसकर्मियों को किया लाइन हाजिर, 7 के किए तबादले। केंद्र सरकार ने नीट यूजी में ग्रेस अंक विवाद को फिर से जांचने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का किया गठन। 1565 स्टूडेंट के अंकों की फिर से होगी जांच। एनटीए बोला 1 हफ्ते में आएगी रिपोर्ट। सोनिया गांधी एक बार फिर चुनी गई कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष। वहीं राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाए जाने की उठ रही मांग। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू। निर्वाचन आयोग ने चुनाव चिन्ह आवंटन के लिए मांगे आवेदन। सीआई इसी महीने कर सकता है तारीखों का ऐलान। राहुल गांधी बनते हैं विपक्ष के नेता तो आम आदमी पार्टी के साथ आप सांसद संजय सिंह ने दी सहमति। बोले, अगर राहुल गांधी विपक्ष के नेता बनते हैं तो अच्छा होगा। संसद के अंदर सरकार से 2-2 हाथ करना दिखेगा। मणिपुर में उग्रवादियों ने फूकी 2 पुलिस चौकियां, साथ ही 70 घरों को भी लगाई आग। जिरीबाम में भेजी गई कमांडो एसपी का तबादला। पिछले 10 सालों में लोगों ने सिर्फ ट्रेलर देखा, अब वे अगले 5 सालों तक एनडीए सरकार के दौरान पूरी फिल्म देखेंगे। ओडिशा के बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सामंत ने नई सरकार बनने पर कही बड़ी बात। बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर से 3.24 करोड़ का 4.43 किलो सोना किया जब्त। तो जवानों को देख फरार हुए तस्कर। यूपी में पेपर लीक और सोल्वर गैंग के खिलाफ नया कानून। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, छात्रों के भविष्य बिगाड़ने वालों पर होगा कड़ा एक्शन।
740 श्रद्धालुओं का जत्था अटारी सीमा मार्ग से होते हुए पाकिस्तान रवाना। 16 जून को गुरुद्वारा डेरा साहिब लाहौर में श्री गुरु अर्जुन देव जी की मनाई जाएगी शहीदी पर्व। लोको पायलट, ट्रांसजेंडर और मजदूर खास से लेकर आम तक पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई कर्मचारी भी हुए शामिल। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा एक्शन। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 महिलाओं समेत 6 को किया ढेर। गोलियों से गूंज उठा जंगल। बीजेपी और मोदी के साथ लोगों ने किया विश्वासघात। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने से पहले बोले तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य, साथ ही कहा धीरे धीरे ठीक सब हो जाएगा, जल्दी भाजपा अपने बलबूते पूर्ण बहुमत प्राप्त कर। इस हफ्ते शेयर बाजार में दिख सकती है स्थिरता। नई सरकार और महंगाई समेत 6 फैक्टर्स तय करेंगे बाजार की चाल। पिछले हफ्ते काफी उतार चढ़ाव। पाकिस्तानियों को गन्ने के जूस की तरह निचोड़कर टैक्स वसूलेंगे शहबाज। 4.67 लाख की आमदनी पर लगेगा 45% का। मॉनसून ने पकड़ी गजब की रफ्तार। महाराष्ट्र में झूमकर बरसे बादल। कोंकण में भारी बारिश का रेड अलर्ट, जबकि रत्नागिरी, पालघर और ठाणे के लिए ऑरेंज अलर्ट। फ्लैश फ्लड का खतरा। पुणे पोर्ट्स कार दुर्घटना मामले में आरोपी परिवार के रिसोर्ट पर चला बुलडोजर। महाबलेश्वर में अवैध हिस्से को ढाया।